हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामोलॉजी। इस वीडियो में हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स की जो नई बुक आई है, जिसमें दिसंबर 2024 से 1 नवंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स दिए गए हैं, उसके अंतर्गत दिए गए अक्टूबर माह के सभी वन लाइनर करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले एसपीडी वन लाइनर करंट अफेयर्स के और भी वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कतर बन गया है। अगला है साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये पटना में आयोजित हुआ है। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो इसे अमसी प्रसन्न कुमार ने जीता है। नेक्स्ट है कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है? तो डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये तमिलनाडु में है तथा इसे IUCN ने औपचारिक रूप से मान्यता दी है। और डुगोंग एक जलीय स्तनपायी है जो कि उष्णकटिबंधीय और उप उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्र, मुख्यतः पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण पूर्व एशिया आदि स्थानों पर पाया जाता है। और ये IUCN की लाल सूची के अंतर्गत वर्नरेबल श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो इसे भारत ने जीता है और भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है दूसरा SCO युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है पंख रहित सांप जैसी मछली की एक नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? तो इसकी खोज तमिलनाडु में हुई है और इसका नाम एप्टेरिच्टस कन्याकुमारी रखा गया है। नेक्स्ट है शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है और शैलेश कुमार का संबंध हाई जंप से है। नेक्स्ट है किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया है? तो गोकुल जलाशय और उदयपुर झील ये दोनों बिहार में स्थित है और गोकुल जलाशय ये बक्सर में स्थित है तथा उदयपुर झील ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और इसके बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 93 हो गई थी और अभी हाल ही में बिहार के कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को भारत के 94वें रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट है गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन धारगल गोवा में हुआ है। भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन धारगल गोवा में हुआ है। और ऑन्कोलॉजी ये कैंसर के अध्ययन, उपचार, निदान आदि से संबंधित है। नेक्स्ट है 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्फीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो लाहौल स्फीति जिला ये हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्फीति जिले में स्थित कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामांकित किया गया है? तो इसके लिए दिलजीत दोसांझ को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर मनीषा बी रमेश। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक डॉक्टर मनीषा बी रमेश हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। भारत के पहले मरीन सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन चेन्नई में हुआ है। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो भारत और भूटान ने मंजूरी दी है। पहली रेल संपर्क परियोजना को भारत तथा भूटान ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है ICC ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? तो ICC ने यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया है।
प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान आईसीसी ने यूनिसेफ के साथ मिलकर शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है? तो बालोद जिला ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। नेक्स्ट है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है तथा इस सूचकांक में भारत जो है 128वें स्थान पर है कुल 176 देशों में। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2025 को वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में आयोजित हुआ है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2025 दुबई में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने कहाँ ड्रोन कवच अभ्यास किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। भारतीय सेना ने ड्रोन कवच अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में किया है। नेक्स्ट है, जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। जापान ओपन 2025 का खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है। नेक्स्ट है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है जो हाल ही में रिटायर हुई हैं? तो सुरेखा यादव हैं। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं जो हाल ही में रिटायर हुई हैं। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र राज्य के मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। व्यापक कैंसर देखभाल नीति को महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, चाइना ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो जानिक सिनर ने जीता है। चाइना ओपन 2025 का खिताब जानिक सिनर ने जीता है और जानिक सिनर ये इटली के टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, 1 अक्टूबर 2025 को हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हाथियों की निगरानी के लिए गज रक्षक ऐप बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जीता है। वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने जीता है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2025 को कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए कितने प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है? तो 3%। कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर तथा वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से वैद्य भावना पराशर, वैद्य बनवारी लाल गौर तथा वैद्य ईटी नीलकंठ मूस को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2025 को माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। माई भारत मेरा युवा भारत मोबाइल एप्लीकेशन को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 2025 को भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू हुई है? तो ये दिल्ली तथा कोलकाता के बीच शुरू हुई है। भारतीय रेलवे की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और कोलकाता के बीच शुरू हुई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। कर्नाटक के कोलार जिले के वेमागल में। तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कर्नाटक में स्थापित की जाएगी और इसे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड तथा एयरबस के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है, भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना आरबीआई के द्वारा की गई है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना आरबीआई के द्वारा की गई है। नेक्स्ट है,
मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है 48 किलोग्राम भार वर्ग में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो शरद कमल को नियुक्त किया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शरद कमल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि बीएफआई किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? तो चेन्नई में करेगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन चेन्नई में करेगी। नेक्स्ट है, सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? तो आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य आईआईएससी बेंगलुरु ने बनाया है। नेक्स्ट है, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन बन गया है? तो चंडीगढ़ बन गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ बन गया है। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में खोला गया है? तो ये चीन में खोला गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चीन में खोला गया है। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें भारत शीर्ष पर है। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारत शीर्ष पर है तथा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था और इसमें भारत ने 8 स्वर्ण, 10 रजत तथा 8 कांस्य पदक जीता है, यानी कि कुल 26 पदक। तथा इस प्रतियोगिता का पहला चरण जर्मनी में आयोजित किया गया था जिसमें भारत ने कुल 11 पदक जीते थे। नेक्स्ट है, 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाइची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं? तो ये जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं। साने तकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई हैं तथा इससे पहले जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा थे। नेक्स्ट है, हुरून रिच लिस्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। हुरून रिच लिस्ट 2025 में मुकेश अंबानी शीर्ष पर हैं। नेक्स्ट है, चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण श्रीलंका ने किया है। चक्रवात शक्ति का नामकरण श्रीलंका ने किया है और ये चक्रवात अरब सागर में उत्पन्न हुआ था। नेक्स्ट है, आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसने शुरू किया है? तो इसे निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमन ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। नेक्स्ट है, आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? तो इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ये ए नहीं है, ई है। आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईएमएपी मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसे नासा ने लॉन्च किया है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए आईएमएपी मिशन नासा ने लॉन्च किया है और आईएमएपी का मतलब होता है इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब। नेक्स्ट है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 कहाँ होगी? तो ये भारत के गुवाहाटी में होगी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत के गुवाहाटी में होगी। नेक्स्ट है, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोणकन 2025 शुरू हुआ? तो ये भारत तथा ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है। अभ्यास कोणकन 2025 भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट, भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 22 पदक जीते हैं जिसमें 6 स्वर्ण और 8 रजत शामिल है। नेक्स्ट, राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये अलवर में किया गया है। राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन अलवर में किया गया है। नेक्स्ट है, मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी? तो भूपेंद्र यादव ने रखी है। हरियाणा के मानेसर में नमो वन की आधारशिला भूपेंद्र यादव ने रखी है।
नेक्स्ट है नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी आईआईटी भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो सिंगापुर में किया है। भारतीय नौसेना ने एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन सिंगापुर में किया है। नेक्स्ट है 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बारबाडोस में आयोजित किया गया है। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में आयोजित किया गया है। और बारबाडोस ये एक कैरेबियाई देश है और इसकी राजधानी है ब्रिज टाउन। नेक्स्ट है देश भर में कितने आईटीआईज के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है? तो 1000 आईटीआईज के। देश भर में 1000 आईटीआई के आधुनिकीकरण के लिए पीएम सेतु योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है और ये अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है और ये राज्य की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है। नेक्स्ट है किसने गोवा में महाजय घर योजना शुरू की है? तो इसे गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। गोवा में महाजय घर योजना गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप कर दिया है? तो सिंगापुर ने कर दिया है। एक द्वीप का नाम बदलकर जुबीन गर्ग द्वीप सिंगापुर ने कर दिया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य कौन बन गया है? तो मालदीव बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश मालदीव बन गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है और भारत भी इसका सदस्य देश है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2025 को आईएनएस एनड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो इसे विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है। आईएनएस एनड्रोथ को भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम में शामिल किया गया है और ये एक एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों के बाद कहाँ फटा है? तो ये अंडमान निकोबार में फटा है और ये विस्फोट 2 अक्टूबर को हुआ था। नेक्स्ट है मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बन गया है। नेक्स्ट है मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। मेरा हो चोंगबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है 7 अक्टूबर 2025 को 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल जम्मू कश्मीर में शुरू हुए हैं। नेक्स्ट है दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा बड़ा एविएशन मार्केट भारत बन गया है। नेक्स्ट है शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस पुरस्कार से अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। शस्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 से अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2025 को आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये अबू धाबी में शुरू हुआ है। आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 अबू धाबी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ब्रायन लारा और बीएस चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला को बनाया गया है। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर संजू सैमसन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू हुई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू हुई है।
भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है, यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है। यूनेस्को का अगला महानिदेशक खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया है और ये मिस्र के हैं। नेक्स्ट है, मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया है? तो ये तुर्की में खोजा गया है। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ तुर्की में खोजा गया है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गोवा के पणजी में शुरू हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण गोवा के पणजी में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिया है। नेक्स्ट है, 9 अक्टूबर 2025 को जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है? तो कोलकाता बन गया है। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता बन गया है। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें अमेरिका शीर्ष पर रहा है तथा इसमें भारत का दूसरा स्थान था। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का दूसरा स्थान था। नेक्स्ट है, किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी ने शुरू किया है। देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति फिजी ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो शेरी सिंह ने जीता है और ये नोएडा की हैं। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह ने जीता है। नेक्स्ट है, किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? तो कैलिफोर्निया ने घोषित किया है। अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है। नेक्स्ट है, 10 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सक्षम। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो इसे केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल राज्य सरकार ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? तो ये भारत तथा रूस के बीच शुरू हुआ है। इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास ये भारत तथा रूस के बीच महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर राजस्थान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार ने जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट तमिलनाडु राज्य सरकार ने जारी किया है। नेक्स्ट है, किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है? तो दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु तथा पारादीप पोर्ट ओडिशा को नामित किया गया है। 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया है। दीनदयाल पोर्ट गुजरात, वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु तथा पारादीप पोर्ट ओडिशा को। नेक्स्ट है, क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने माई बिजनेस क्यूआर लॉन्च किया है? तो एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है?
तो चीन ने शुरू किया है। गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र चीन ने शुरू किया है और गोबी रेगिस्तान ये चीन तथा मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर कर्नाटक में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल बने हैं। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल बने हैं। नेक्स्ट है 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो पलाऊ के द्वारा किया गया है। दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन पलाऊ के द्वारा किया गया है और पलाऊ प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। नेक्स्ट है अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड कार्तिक आर्यन को फिल्म चंदू चैंपियन के लिए तथा अभिषेक बच्चन को फिल्म आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया है। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड कार्तिक आर्यन तथा अभिषेक बच्चन को दिया गया है। नेक्स्ट है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। नेक्स्ट है भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना बन गई हैं। सबसे तेज 5000 रन बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बन गई हैं। नेक्स्ट है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? तो यह हैदराबाद में खुला है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद में खुला है। नेक्स्ट है किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को मिला है, जिसमें शामिल है श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर तथा ये प्रमाणन डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो अर्मेनिया बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य अर्मेनिया बन गया है। नेक्स्ट है एबेल पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो ये मसाकी काशीवाड़ा को प्रदान किया गया है। एबेल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवाड़ा को प्रदान किया गया है और इनका संबंध जापान से है तथा एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मंगोलिया ने किया है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर मंगोलिया ने हस्ताक्षर किया है और IBCA ये 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक प्रयास है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल है। नेक्स्ट है विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए हैं? तो शाहरुख खान बन गए हैं। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता शाहरुख खान बन गए हैं। नेक्स्ट है किस देश ने माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव ने हासिल किया है। माँ से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि मालदीव ने हासिल किया है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो इसे महाराष्ट्र ने शुरू किया है। 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति महाराष्ट्र ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? तो DBS बैंक को घोषित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक DBS बैंक को घोषित किया गया है।
नेक्स्ट है अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापत्तनम में बनाएंगे। अडानी और गूगल मिलकर भारत का सबसे बड़ा एआई हब विशाखापत्तनम में बनाएंगे। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की हैं? तो अमेरिका के साथ शुरू किया है। भारत ने अमेरिका के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की हैं। नेक्स्ट है यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसमें तेलंगाना सबसे आगे है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2025 को 2026 से 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है? तो रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। IUCN की पश्चिम और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य रोशनी अधिकारी पाठक को चुना गया है। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो अहमदाबाद गुजरात को मिला है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार अहमदाबाद गुजरात को मिला है। नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है तथा इसमें भारत का स्थान 85वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है और इसमें भारत का स्थान 85वां है तथा इसके अनुसार भारत के पासपोर्ट धारक 57 गंतव्यों की वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितनी प्रतिशत घटी है? तो ये 25% घटी है। डीएनए जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या 25% घटी है। नेक्स्ट है सितंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो अभिषेक शर्मा और स्मृति मंधाना को चुना गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनेल मेस्सी बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी बने हैं तथा ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है वैश्विक भूख सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत 102वें स्थान पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102वें स्थान पर है 123 देशों में। और वैश्विक भूख सूचकांक यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वेल्थुंगर हिल्फे के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्न का दर्जा हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है? तो इसे अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 17 अक्टूबर 2025 को? तो इसका 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का 9वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसे मणिपुर ने जीता है। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने जीता है। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित हुआ? तो ये भारत तथा इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है। 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास भारत तथा इंडोनेशिया के बीच आयोजित हुआ है विशाखापत्तनम इंडिया में। नेक्स्ट है IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक मेनन बने हैं। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष विवेक मेनन बने हैं। नेक्स्ट है किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है? तो AR रहमान ने किया है। गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए AR रहमान ने समझौता किया है। नेक्स्ट है 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो केप वर्डे बना है और पहला सबसे छोटा देश आइसलैंड है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश केप वर्डे बना है और केप वर्डे
एक अफ्रीकी द्वीपीय देश है जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट है, कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी है? तो इनका नाम है अकई पद्मशाली और ये कर्नाटक की हैं। सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य अकई पद्मशाली बनी है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस ने किया है। भारत में Su-57 जेट बनाने की पेशकश रूस ने किया है। नेक्स्ट है, हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। हर्ष सांघवी गुजरात के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो इसे गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ईओ उपग्रह गैलेक्सी आई के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ईओ का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है, 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है? तो बजाज फिनसर्व ने शुरू किया है। यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान बजाज फिनसर्व ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है? तो लियोनेल मेस्सी ने जीता है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है? तो नासिक में भरी है। देश के अपने लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने नासिक में पहली आधिकारिक उड़ान भरी है। नेक्स्ट है, मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो भारत तथा ब्राज़ील ने की है। मार्कोसुर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत तथा ब्राज़ील ने संयुक्त घोषणा की है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़ की। केंद्र सरकार ने 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश उरुग्वे बन गया है। नेक्स्ट है, भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था। भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था। नेक्स्ट है, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक बन गया है। निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बन गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव असम में मनाया गया है। नेक्स्ट है, 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है? तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की है। नेक्स्ट है, तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है मैत्री-2। भारत के द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री-2 है। भारत के द्वारा पहला अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री है, दूसरा मैत्री है, तीसरा भारती है तथा चौथा मैत्री-2 है। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें भारत 23वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। खान मंत्रालय के द्वारा
जारी और राज्य खनन तत्परता सूचकांक में मध्य प्रदेश शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, भारत एआई 2026 से पहले कहाँ एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। भारत एआई 2026 से पहले एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। जोरावर सिंह संधू ने आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड 2025 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत ने सुल्तान जोहोर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने रजत पदक जीता है। सुल्तान जोहोर कप 2025 में भारत ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ाई है? तो 4 राज्यों में बढ़ाई है, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान और नागालैंड में। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 दिवसीय तिहाड़ उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया है। 5 दिवसीय तिहाड़ उत्सव नेपाल में मनाया गया है। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान में है। तफ्तान ज्वालामुखी ईरान में है। नेक्स्ट है, किस राज्य में काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो ये छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। काला हिरण पुनः प्रवेश योजना छत्तीसगढ़ में लागू की गई है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो गोवा राज्य सरकार ने शामिल किया है। स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में गोवा राज्य सरकार ने शतरंज को शामिल किया है। नेक्स्ट है, व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो भारत तथा ब्राज़ील ने किया है। व्यापार और तकनीक के लिए भारत तथा ब्राज़ील ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है। नेक्स्ट है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के कारावास की सजा दी गई है? तो ये फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है? तो सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को सऊदी अरब ने ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट है, आईयूसीएन का 90वां सदस्य कौन बन गया है? तो तुवालू बन गया है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम शुरू किया है? तो भारत तथा ब्रिटेन ने शुरू किया है। वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्चर्स प्रोग्राम भारत तथा ब्रिटेन ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, कुल वन क्षेत्र के मामले में कौन विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत पहुंच गया है। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो इसे ओपन एआई ने लॉन्च किया है। हाल ही में नया ब्राउज़र एटलस ओपन एआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया है। बेस्तु वर्ष गुजरात में मनाया गया है। नेक्स्ट है, किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि नीरज चोपड़ा को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट है, आईएनएस सह्याद्री समुद्री अभ्यास जेमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा? तो जापान पहुँचा है। नेक्स्ट है, फॉर्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। फॉर्मूला 1 यूएस ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। नेक्स्ट है, 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी है। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो चीन से। भारत ने चीन से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है। नेक्स्ट है, विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया जाएगा?
तो केरल को किया गया है 1 नवंबर 2025 को। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य केरल को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। निंगोल चकोबा उत्सव मणिपुर में मनाया गया है। नेक्स्ट है किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया है? तो कार्तिक नारायण को शामिल किया गया है। गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में कार्तिक नारायण को शामिल किया गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है। भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली चेन्नई में लॉन्च की गई है। नेक्स्ट है अंकटाड का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो इसे सुनील अमृत ने जीता है। पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए 2025 का ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत ने जीता है। पुस्तक द बर्निंग अर्थ एन इन्वायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट है भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि ITBP का कौन सा स्थापना दिवस 24 अक्टूबर 2025 को मनाया गया? तो 64वां स्थापना दिवस मनाया गया है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई थी। नेक्स्ट है किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा शौर्य वन का उद्घाटन राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है आंद्रेज पोग्जोबुट के साथ अन्य किसे सखारोव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो माजिया अमांगलो बेली को किया गया है। सखारोव पुरस्कार 2025 से आंद्रेज पोग्जोबुट तथा माजिया अमांगलोबेली को सम्मानित किया गया है। आंद्रेज पोग्जोबुट ये बेलारूसी पत्रकार हैं तथा माजिया अमांगलोबेली ये जॉर्जियाई पत्रकार हैं। नेक्स्ट है किस भारतीय को विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शब्बीर हसन को सम्मानित किया गया है। विज्ञान और शांति क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से शब्बीर हसन को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बाथौ धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो ये बोडो जनजाति से संबंधित है। बाथौ धर्म बोडो जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम नेफिथ्रोमाइसिन है। नेक्स्ट है 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये थिम्पू भूटान में आयोजित की गई है। 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक थिम्पू भूटान में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक बरजीस देसाई के द्वारा लिखी गई है। बरजीस देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन इसका विमोचन हुआ है। नेक्स्ट है इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? तो अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। भारतीय खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है। नेक्स्ट है गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की गई है? तो इसका नाम है कोटाटा भदली और ये कच्छ में स्थित है। नेक्स्ट है चर्चा में रहा मोन्था चक्रवात का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका नामकरण थाईलैंड ने किया है। मोन्था चक्रवात का नामकरण थाईलैंड ने किया है और ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट है कहाँ दरबार मूव की परंपरा पुनः आरंभ की गई है? तो जम्मू कश्मीर में आरंभ की गई है।
दरबार मूव की परंपरा जम्मू कश्मीर में पुनः प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को घोषित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2026 को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है, गंगा नदी पर। बजरंग सेतु जो कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, इसे उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा की है? तो रूस ने घोषणा किया है। परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण की घोषणा रूस ने की है। नेक्स्ट है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 की थीम है विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो इसमें भारत शीर्ष पर है तथा भारत ने इसमें कुल 58 पदक जीते हैं, जिसमें 20 स्वर्ण, 20 रजत और 18 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट है समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वां आसियान समिट 2025 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो कुआलालंपुर मलेशिया में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्ते बना है। आसियान का 11वां सदस्य देश तिमोर लेस्ते बना है। नेक्स्ट है किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो इसे फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड फ्लिपकार्ट ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में किस देश को हराया? तो इसमें भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप में भारत ने अर्जेंटीना को हराया है। नेक्स्ट है एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है? तो पुणे को घोषित किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 में पुणे को भारत का सबसे साफ शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 ग्वालियर मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मान से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC लॉन्च किया है? तो जापान ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JYPC जापान ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को नामित किया गया है। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत को नामित किया गया है तथा भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश BR गवई थे। नेक्स्ट है किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। वुमेन्स ODI रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान स्मृति मंधाना ने हासिल किया है। नेक्स्ट है RBI ने किस देश को भारतीय रुपये में उधार देने की अनुमति दी है? तो नेपाल को दी है। नेक्स्ट है किस देश ने ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। ह्यूनमू 5 मॉन्स्टर मिसाइल का अनावरण दक्षिण कोरिया ने किया है। नेक्स्ट है भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025 यूरोपियन चेस क्लब कप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2025
यूरोपियन चेस क्लब कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र कहाँ संपन्न हुआ? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 8वां सत्र नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन बना है? तो भारत बन गया है। स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश भारत बना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।